हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशनल गोल। और आपको जो सीजी बोर्ड की तरफ से असाइनमेंट मिले हैं क्लास 10th के लिए हिंदी सब्जेक्ट के जनवरी माह के, उनका हम सॉल्यूशन देखेंगे। तो जो भी चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल एजुकेशनल गोल को ज्वाइन कीजिए। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है आपका, वीर गाथा काल की 4 विशेषताएं लिखिए। और उसके बाद दूसरा प्रश्न है, भक्ति काल के प्रमुख 2 कवि और उनकी रचनाओं के नाम लिखना है। तो ये देखिए, वीर गाथा काल की 4 विशेषताएं। आदिकाल में अधिकांश रासो ग्रंथ लिखे गए, जैसे पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो। वीर और श्रृंगार रस की प्रधानता रहती थी इनमें। युद्धों का सजीव वर्णन किया गया है। काव्य भाषा के रूप में डिंगल और पिंगल का प्रयोग हुआ है। काव्य शैलियों में प्रबंध और गीति शैलियों का प्रयोग मिलता है। ठीक है, अब आगे भक्ति काल के जो कवि और उनकी जो रचनाएं पूछी है, उसमें सूरदास एक नाम है और उनकी रचनाएं सुर सागर, सुर सरावली, साहित्य लहरी, भ्रमर गीत। और साथ ही साथ आप दूसरे कवि ले सकते हैं तुलसीदास, और तुलसीदास जी की 2 मैं आपको रचनाएं बता देता हूं। एक तो रामचरितमानस, दूसरी विनय पत्रिका। रामचरितमानस सभी आप समझते ही हैं, और दूसरा विनय पत्रिका, और तीसरा ले सकते हैं सत्सई। ये 3 नाम आप लिख दीजिएगा तुलसीदास जी के सामने। ये हो जाएंगे आपके भक्ति काल के कवि और उनकी कविताएं। अगला प्रश्न है, सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर छत्तीसगढ़ को आपकी 10वीं की अंक सूची की द्वितीय प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लिखना है। ठीक है, देखते हैं इसको। तो ये देखिए, प्रति सचिव, ये हमने लिख दिया पूरा एड्रेस। विषय है अंक सूची की द्वितीय प्रति भेजने हेतु। महोदय, निवेदन है कि मेरी कक्षा 10वीं की अंक सूची खो गई है। मैंने ये आपने सन बता दिया, 10वीं की परीक्षा दी थी, अतः मुझे अंक सूची की द्वितीय प्रति भेजने का कष्ट करें। इस हेतु मैंने निर्धारित शुल्क 50 रुपये, बैंक चालान नंबर, दिनांक आपको नाम से भेज रहा हूँ। मेरी संबंधित जानकारी निम्नलिखित है। ये सारी जानकारी हो गई। ठीक है, पूरा पता हो गया और ये चालान की बात हो गई। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम अगले हमारे क्वेश्चन को। ठीक है, ये विनीत आपने लास्ट में लिख दिया इधर। अगला है, आपको एक पद्यांश मिला है, इसको पढ़ करके इसके उत्तर देने। देखिए क्या है पद्यांश, परोपकार महत्वपूर्ण धर्म है। प्राणी मात्र के जीवन का तो यह लक्ष्य होना चाहिए कि यदि विचार पूर्वक देखा जाए तो ज्ञात होगा कि प्रकृति के सारे कार्य परोपकार के लिए ही हैं। नदियाँ स्वयं अपना पानी नहीं पीती, पेड़ स्वयं अपने फल नहीं खाते, गुलाब का फूल अपने लिए सुगंध नहीं रखता, वे सब दूसरों के हितार्थ हैं। महात्मा गांधी और अन्य महिलाओं का मत है कि परोपकार ही करना चाहिए, किंतु परोपकार निष्काम हो। यदि परोपकार किसी प्रत्युपकार की आशा से किया जाता है तो उसका महत्व क्षीण हो जाता है। तो देखिए, इसका शीर्षक क्या हो सकता है, परोपकार सबसे बड़ा धर्म है। ठीक है, फिर अगला है, प्राणी मात्र के जीवन का क्या उद्देश्य होना चाहिए कि परोपकार करे। यही प्राणी मात्र के जीवन का उद्देश्य है। प्रकृति के कौन कौन से कार्य परोपकार के लिए हैं, तो ये आप देख सकते हैं, नदियाँ अपना पानी नहीं पीती, पेड़ अपने फल स्वयं नहीं खाते, गुलाब का फूल अपनी जो सुगंध है वो खुद ही नहीं उसको सूंघता है। तो ये सारे कार्य प्रकृति के कैसे हैं, ऐसे कार्य जो परोपकार के लिए हैं। परोपकार का महत्व कब क्षीण हो जाता है, तो यहाँ पर उत्तर है इसका कि यदि परोपकार किसी प्रत्युपकार की आशा से किया जाता है तो उसका महत्व क्षीण हो जाता है। सबसे महत्वपूर्ण धर्म कौन सा है, तो परोपकार सबसे महत्वपूर्ण धर्म है। ये हो गए आपके सारे इसके उत्तर। अब उसके बाद निबंध पूछा है, तीनों में से एक विषय पर पूछा है, वृक्षारोपण, प्रदूषण की समस्या और समाधान, और पुस्तकालय का महत्व। तो आपको ये प्रदूषण की समस्या और समाधान हमारे चैनल पर मिल जाएगा, जो हिंदी निबंध की जो प्लेलिस्ट है वहाँ से जाकर के इसको आप लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।